भारद्वाज गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुलिस्तान न्यूज पर 5 बजे, क्योंकि 5 बजे हम आपके सामने लेकर आते हैं 5 का पंच प्रोग्राम। और 5 के पंच प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर की तमाम खबरें होती हैं, साथ ही साथ बात करते हैं देश भर की खबरों का और दुनिया से भी कुछ खबरें आपको हम पहुंचाते हैं 5 के पंच प्रोग्राम में। लेकिन करना इतना है कि प्रोग्राम फेसबुक पर लाइव जा रहा है। अगर कोई सुझाव आपको देने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं और फेसबुक पर आप पूरा ब्यौरा जान सकते हैं खबरों का जो हम आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पर भी आप आ जाइए, साथ ही साथ ट्विटर अकाउंट पर भी, कू ऐप पर भी आप आ सकते हैं, यानी कू पर भी आइए। गुलिस्तान न्यूज का ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि चलते फिरते भी आप खबरों को पा सकें। साथ ही साथ गुलिस्तान न्यूज की वेबसाइट पर भी आप आइए और विजिट करिए। आपको खबरों से खबरदार करना हमारी जिम्मेदारी है, सो हम करते रहेंगे। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है खबरों को देखना, समझना और ये परखना कि राजनेता क्या कर रहा है जिससे आप वोट देते हैं। तो शुरुआत करते हैं खबरों की 5 तस्वीरों के साथ। एक एक करके तस्वीर आपको दिखाएंगे फॉर्मेट के हिसाब से, जो 5 तस्वीरें आपको बताएंगे कि पूरे दिन कौन सी खबरें सुर्खियों में रही हैं, जो शाम 5 बजे आपको पता लग जाती हैं। पहली खबर, अमृतपाल, क्योंकि खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल को लेकर हो हल्ला लगातार जारी है। अमृतपाल को लेकर सिर्फ भारत के अंदर हो हल्ला नहीं हो रहा है, विदेश के अंदर भी हो हल्ला हो रहा है। लेकिन भारत का जब हम जिक्र करते हैं तो खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल अभी भी फरार बताया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जब हम स्टूडियो के अंदर आ रहे थे तो 5 से 10 मिनट पहले पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और बाकायदा ये कहा गया है कि जल्द ही उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन जो उसके साथी गिरफ्तार किए गए हैं उस पर एनएसए लगाया जाएगा और ये कहा जा रहा है कि अभी भी उसको ढूंढने की जद्दोजहद चल रही है। लेकिन आगे आने वाले समय में पुलिस दावा कर रही है कि अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन कब तक किया जाएगा इसकी कोई तारीख नहीं दी जा रही है, ना ही कोई दिन बताया जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि पुलिस ने दावा किया है कि 102 से ज्यादा लोगों को अब तक पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है जो अमृतपाल के समर्थक हैं। लेकिन उनसे पूछताछ अभी की जा रही है और अमृतपाल की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो सकती है पंजाब के अंदर, ये पंजाब पुलिस दावा कर रही है। लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है उसकी भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब भी वो गिरफ्तार होगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। जैसे ही खबर आएगी गुलिस्तान न्यूज आपको सबसे पहले खबरों से खबरदार कर देगा। फिलहाल दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर खबर क्या है। दरअसल जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर है, क्योंकि राहुल गांधी आज पहली बार जब से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं भारत के अंदर, अब वो कर्नाटक के अंदर पहुंचे हैं। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा आपने देखा किस तरीके से उनकी रही, लेकिन उनके बाद उन्होंने कहीं दौरा नहीं किया। लेकिन कर्नाटक का वो दौरा कर रहे हैं, कर्नाटक के अंदर इस वक्त है और अभी भी राहुल गांधी का जो बयान है कर्नाटक के अंदर वो सामने आ रहा है। एक मंच पर वो मौजूद है कर्नाटक के अंदर, बेलगारी के अंदर, और वहां पर जनता को संबोधित करने का काम कर रहे हैं। और आज चुनावी पैंतरा फेंक दिया गया है क्योंकि कर्नाटक में 2023 में चुनाव होने हैं और राहुल गांधी ने ये कहा है कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, महिलाओं को भी हम भत्ता देंगे और साथ ही साथ किसानों की ओर लेकर भी बात कही गई है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें लाना कांग्रेस का मकसद है और विधानसभा चुनाव कांग्रेस ही कर्नाटक के अंदर जीत रही है। लेकिन जब राहुल गांधी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तो एक तस्वीर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की भी आपको अब दरअसल बता देते हैं, क्योंकि सदन नहीं चल पा रहा है। आज सदन की कार्यवाही हंगामे के चलते स्थगित कर दी गई है क्योंकि बजट सत्र का दूसरा चरण इस वक्त चल रहा है और राहुल गांधी को लेकर ही काफी हल्ला देखने को मिला आज सदन के अंदर, जब सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि लंदन वाले बयान पर राहुल गांधी माफी मांगे। लेकिन विपक्ष जेपीसी की मांग अडानी मुद्दे पर करता रहा। लेकिन सदन के अंदर आज राहुल गांधी की मौजूदगी इसलिए नहीं थी क्योंकि वो कर्नाटक के दौरे पर जा रहे थे और इस वक्त वो कर्नाटक के अंदर मौजूद हैं और चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं जो आगे आने वाले समय के लिए, क्योंकि कर्नाटक में कुछ दिनों बाद चुनाव होने हैं। तीसरी तस्वीर अब आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे खबर क्या है, क्योंकि तीसरी तस्वीर भी काफी महत्वपूर्ण है। जापान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपको नजर आएगी, जिसमें दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता की गई है। क्योंकि 2 दिवसीय दौरे पर इस वक्त जापान के पीएम भारत के अंदर हैं। मित्रता को लेकर कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि लगातार वो प्रगाढ़ हो रही है, भारत और जापान के संबंध बेहतर हो रहे हैं। हालांकि G7 और G20 को लेकर खास तौर पर बातचीत की गई है कि G20 और G7 के दोनों देश किस तरीके से आगे आने वाले समय में इसकी अध्यक्षता करेंगे और इसको कैसे आगे आने वाले समय में रखेंगे, उसका एक पूरा ब्यौरा आपसी देशों में साझा किया गया है। और ये कहा गया है कि आगे आने वाले समय में दोनों देशों के बीच हर क्षेत्र में
मजबूत संबंध बनाए जा रहे हैं। ये बात भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से भी की गई है और जापान के प्रधानमंत्री की भी तरफ से कह दी गई है। तो ये तस्वीर भी काफी महत्वपूर्ण रही है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल चौथी खबर का रुख कर लेते हैं और चौथी तस्वीर काफी अहम है क्योंकि चौथी खबर आप इस वक्त देख रहे हैं तेलंगाना की तस्वीर। और आप तेलंगाना में कुछ महिलाओं की तस्वीर देख रहे होंगे जब कुछ महिलाएं सड़क पर दूध फेंकती हुई नजर आ रही हैं। और तेलंगाना के एक जिले से ये तस्वीर नजर नहीं आई है, तेलंगाना में लगभग हर जिले से ये तस्वीर नजर आई है क्योंकि जो गाय पालते हैं और जिन महिलाओं का कहना है कि हम दूध तो दे रहे हैं, मार्केट में जाके पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से दूध के दामों में इजाफा नहीं किया जा रहा है। उनको औने पौने दाम ही मिल रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो गाय भैंसों को वो चारा खिलाती हैं वो महंगा हो गया है। और उसी को लेकर आज प्रदर्शन किया गया और इस वक्त दूध आप सड़कों पर कहीं ना कहीं फेंका हुआ देख रहे होंगे। लेकिन ये बात हम आपको क्यों बता रहे हैं उसका भी हम आपको बता देते हैं क्योंकि ये मुद्दा इसलिए हमने आपके सामने रखा और ये तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले दिनों एमके स्टालिन की बर्थडे पार्टी में तमाम विपक्षीय पार्टी मौजूद थी और उस मंच पर तेलंगाना के सीएम के साथ साथ कांग्रेस भी थी, तमाम विपक्षी पार्टी के नेता थे और उनका मुद्दा था किसान, महंगाई और बेरोजगारी। लेकिन जिस मंच पर ये बातें कही गई हों और सीएम की अगुवाई में ये बातें कही गई हों, वो सीएम किसानों के मुद्दों को हल नहीं कर पा रहा है, दूध के दामों में इजाफा नहीं कर पा रहा है। लेकिन हाँ, सत्ता पक्ष जो केंद्र में सत्ता इस वक्त विराजमान है उसको गिराने के लिए ऐसी बातें जरूर कह रहा है कि केंद्र की सरकार को दामों को बढ़ाना चाहिए और साथ ही साथ महंगाई को कम करना चाहिए। लेकिन राज्य में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है वो तस्वीर आपको बयां कर रही है। फिलहाल ये राजनेता हैं और राजनेता आपको अच्छी खासी बातें बताते हैं लेकिन उन बातों पे अमल नहीं किया जाता है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा जब आप वोट करते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, पांचवी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और पांचवी तस्वीर दिखाने का हमारा मकसद ये है कि अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो फौरन मुगल गार्डन चले जाइए घाटी में। और मुगल गार्डन में आपको तरह तरह की वैरायटी के ट्यूलिप देखने को मिलेंगे। कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तस्वीर आपने देखी थी जब वो पहुंचे थे, लेकिन आज पर्यटकों की भरमार देखने को मिल रही है। और अगर आपका इस मौसम में प्लान है, क्योंकि हम देख रहे हैं हल्की हल्की बारिश का मौसम है, मौसम सुहावना बना हुआ है, तो आप ट्यूलिप के दीदार कराइए ट्यूलिप का, क्योंकि अलग अलग किस्म के ट्यूलिप और बेहद खूबसूरत हैं। इसलिए आप कश्मीर घाटी पहुंचिए, उसका दीदार करिए। पर्यटकों की भरमार है लेकिन आप एंजॉय वहां पर जाकर कर सकते हैं और हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप जाइए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। 5 तस्वीरों का मकसद हमारा ये था दिखाना कि शुरुआती दौर में ही आपको पता लग जाए कि कौन सी जो तस्वीर थी वो सुर्खियों में बनी रही। लेकिन अब आते हैं बड़ी खबर पर, बात करेंगे आपसे जुड़ी हुई खबर पर, क्योंकि हाईवे लगातार बाधित हो रहा है। मलबा गिरा पर वो तस्वीर हमने बाखूबी देखी, लेकिन अभी हाईवे खुला नहीं है। बात जम्मू श्रीनगर हाईवे की कर रहे हैं, आवाजाही के लिए बंद है। इस वक्त वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि मलबा गिरने से हाईवे बाधित रहा है और अभी भी हाईवे बंद है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ी देर में जब आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलेंगी। ये तस्वीरें हैं, ताजा तस्वीरें आपको गुलिस्तान न्यूज दिखा रहा है, लेकिन अभी भी हाईवे बंद है और अभी आवाजाही के लिए इस वक्त हाईवे नहीं खुला है। हाँ, मलबा हटाने का काम लगातार जारी है, सिलसिलेवार ढंग से हो रहा है और ये तस्वीरें उसकी बानगी हैं, क्योंकि ये तस्वीरें गुलिस्तान न्यूज आपको ताजा दिखा रहा है इस वक्त कि किस तरीके से हाईवे से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि हमने देखा था पहाड़ी से किस तरीके से मलबा दरक आया और उसके बाद हाईवे ठप हो गया। लेकिन जब भी हाईवे बाधित होता है तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये हाईवे कब खुलेगा, इस बाबत प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, उसकी जानकारी मेरे सहयोगी थोड़ी देर में दे रहे हैं। आरिफ वहीद इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आरिफ, क्या कहेंगे आप, प्रशासन कब तक कह रहा है? क्योंकि लगातार गुलिस्तान न्यूज एक्सक्लूसिव जानकारी अपने दर्शकों को दे रहा है, क्योंकि आम जनता से जुड़ी हुई खबर है। हाईवे बाधित होता है तो लोगों को कितनी परेशानी होती है हम देखते हैं, लेकिन अभी भी लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। कब तक खुलने की उम्मीद है हाईवे? जो है वो देखने को मिला और साथ में अगर देखें तो सुबह 6 बजे से ही जो है वहाँ पर जो शालगढ़ी चबलवास के मकाम पे जो सरफेस में
कुछ दिक्कतें थी जो मलबे की वजह से जो है वहां पर सरफेस बुरी हो चुकी है, तो उसके चलते जो है ट्रैफिक मूवमेंट में जो है काफी ज्यादा सुस्त रफ्तारी देखने को मिलती थी। और दिन के टाइम में भी जो है ये जो मलबे का सिलसिला जो है वो भी हाईवे पे नजर आ रहा था। और रामगढ़ के इलाके से जो है वहाँ पर भी जो है यानी जो कैप्टेरिया मोड़ का इलाका है वहाँ पर भी शूटिंग टीम के हल्के हल्के मामला देखने को मिले, जिसके चलते फिर एहतियाती तौर पर जो है जम्मू से राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद ही करना पड़ा। अगरचे जो कल जिन गाड़ियों को कल यानी जम्मू से श्रीनगर की ओर जाना था और कल बारिश के चलते और सरफेस की बुरी कंडीशन की वजह से जो है रामबन बनिहाल सिटक में मुतअद्दिद जो है दर्जनों जो बड़ी माल बाजार गाड़ियां वो फंस कर रह गई और सुबह मॉर्निंग में उनको जो है निकालने की कोशिश की गई, लेकिन बुरी सरफोस होने के सबब जो है जम्मू से राष्ट्रीय राजमार्ग से जो है काफी ज्यादा ट्रैफिक। ठीक है, अब उम्मीद कब है कि हाईवे खुल जाएगा आरिफ? जी बिल्कुल हर्ष, मैं आपको बताता चलूं कि उम्मीद ये है कि मतलब चंद घंटों के बाद जो है हाईवे को खुलने के इम्कान रोशन है, लेकिन इसके साथ में जो है आज ही अभी तकरीबन 1 घंटा पहले जो है शालगढ़ी चंबलवास के इलाके में दूसरी जगह पे जो है रोड का एक हिस्सा जो है वो दब गया है, जहाँ पर सिंगल वे जो है ट्रैफिक को निकाला जाएगा। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग का भी मानना है कि इस हफ्ते जो है बारिश का सिलसिला जो है वक्त से जो है रह सकता है, तो उसमें ठीक है आरिफ, मौसम वैज्ञानिकों से हमारी बातचीत हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि अभी मौसम और भी खराब होने की संभावना है। अभी हम देख रहे हैं कि मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है। एक तरीके से आप ये भी बता रहे हैं कि एक जगह से और दरका है पहाड़, लेकिन अगर मौसम खराब हुआ तो क्या और परेशानी लोगों को हो सकती है और काम में बाधा मौसम भी डाल सकता है? जी बिल्कुल हर्ष, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि जिस तरह से इस वक्त भी अगर देखें तो आज दिन में जो है हल्की धूप भी निकल आई, उसके साथ में जो है बादलों का सिलसिला भी जो है घने बादलों का सिलसिला भी जो है हर 2 घंटे के बाद देखने को मिला। महकमा मौसमियात की माने तो मुस्तकबिल में जो है कुछ बारिशों का सिलसिला रह सकता है। उसमें हाईवे पे इस तरह की जगहों पे जैसे शालगढ़ी का इलाका है, चमलवास का इलाका है, वगन का इलाका है, शेरबीबी का इलाका है और जो कैप्टेरिया मोड़ रामबन है वो कहीं ना कहीं पे दिक्कतें पैदा कर सकता है। लेकिन वर्किंग एजेंसी का मानना है कि काम भी जो है हाईवे पे जो है किया जा रहा है, लेकिन जो मलबा है जो ड्राई डेज में काम होता है उसमें जो मलबे का मार्जिन हाईवे पे रहता है उससे जब बात होती है तो गाड़ियों के टायर जो है फिर उस मलबे। चलिए ठीक है, उम्मीद है पूरी कि जल्द से जल्द हाईवे खुल पाएगा, लोगों की परेशानी दूर हो पाएगी। लेकिन जैसे ही आपको खुलने की जानकारी मिले हाईवे की, आप जरूर दीजिएगा। गुलिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव जानकारी जो लोगों से जुड़ी हुई है वो बताएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के राजनीतिक गलियारों की, क्योंकि आज उमर अब्दुल्ला की तरफ से बीजेपी सरकार को निशाने में तरसल लिया गया है और कहा गया है कि बीजेपी लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ करती है और बीजेपी ने लोगों से धोखा करने का काम किया है। अब वो क्यों कहा गया है वो आपको बता देते हैं। दरअसल उमर अब्दुल्ला ने जब बीजेपी पर सवाल खड़े किए तो उन्होंने कहा कि पीएमओ में हूं कहकर एक व्यक्ति जम्मू कश्मीर में खुलेआम घूमता है, लेकिन सरकार उस पर कुछ नहीं करती है, प्रशासन उस पर कुछ नहीं करती है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा से खिलवाड़ होता है और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर भी उमर अब्दुल्ला जब बोल रहे तो उमर अब्दुल्ला यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि बीजेपी आखिर किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भेदभाव करती है उसका नमूना भी कहीं ना कहीं आप समय समय पर देखते रहे होंगे। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये बात कही गई है मंच के दौरान, और उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कहते नजर आए आप उनकी जुबानी सुनिएगा, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले दिनों किस तरीके से एक फर्जी आईएएस जम्मू कश्मीर में खुलेआम घूम रहा था, पीएमओ का व्यक्ति बताया गया और उसको तमाम सुख सुविधाएं मिली हुई थी और उसी पर राजनेता अब हमलावर हो गए हैं प्रशासन पर। उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे हैं सबसे पहले वो आपको सुनवाएंगे, उसके बाद बीजेपी का रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी इस मामले पर क्या कुछ कहती है। देखा होगा आपने पिछले दिनों एक बंदा आया यहां पे गवर्नमेंट को कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में काम करता हूं। उन्होंने पता करने की भी कोशिश नहीं की कि जनाब ये है कौन चीज, कहां से आया है। जनाब आज तो हम सबके पास मोबाइल फोन है, गूगल में ही डाल देते उसको, उसका हिसाब किताब आपको वहां मिल जाता। बजाय ये कि उसका हिसाब किताब पता करें, उसको सिर्फ इतना ही कहना था कि मैं प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से आया हूं।
ये लेट गए सब उसके सामने, लेट गए, कहा जो चाहिए आप ले लो। है ना, हमारे यहां साथी हैं जो मिनिस्टर रहे हैं, जिनके खिलाफ हमले हुए हैं, ये अगर हाथ जोड़ के भी मांगे इनको एस्कॉर्ट गाड़ी नहीं मिलती, बुलेट प्रूफ गाड़ी तो दूर की बात। अरे ना, वो बंदा आया, आगे भी एस्कॉर्ट, पीछे भी एस्कॉर्ट, सायरन, बुलेट प्रूफ गाड़ी, 5 स्टार होटल में कमरा, यहां तक कि उसको लाइन ऑफ कंट्रोल उड़ी, वहां तक लेके उसको इंस्पेक्शन कराया। रोज शाम को उसके कमरे के बाहर हमारे अफसर हजरातों की लाइन लगती थी कि किसी तरह वहां पे वो अफसर के सामने वो सजदा करें और उनकी सिफारिश जो है प्राइम मिनिस्टर दफ्तर पहुंचे। मतलब क्या कि हमारे जो हुक्मरान हैं, यही फर्क होता है लोगों के चुने हुए हुकूमत में और जो ऊपर से हुकूमत ठोसी जाए। उमर अब्दुल्ला किस अंदाज में कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं। ताहिर चौधरी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ताहिर जी, आपका स्वागत कर रहा हूं। 5 के पंच में आपने समय दिया। ताहिर जी, क्या कहेंगे? उमर अब्दुल्ला तो खुलेआम आप पर निशाना साध रहे हैं कि कैसे अफसर जी हजूरी करते रहे, लेकिन वो तो सरकार का नुमाइंदा ही नहीं था, कोई और निकला और कोई भी जम्मू कश्मीर के अंदर आके ऐसे घूम जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर कहीं ना कहीं सरकार को जवाब तो देना होगा। देखिए हर्ष, हिंदुस्तान में 135 से 140 करोड़ पॉपुलेशन है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन वो पकड़े भी जाते हैं। ये भी एक वैसा ही इंसान था जो जम्मू कश्मीर में आया और उसने यहाँ की पूरी सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया, यहाँ क्या प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पे घूमता रहा और बहुत कुछ हुआ। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस फर्जी इंसान को पकड़ लिया और इस टाइम पे इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि किसके थ्रू आया, कहाँ से आया, किन लोगों से मिला, किन लोगों ने इसको इसके जो डिटेल्स थी वो आगे शेयर की। बहुत सारी चीजों पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन ये पहली बार जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर में जब घूमने आते हैं तो इस तरह की चीजें करते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब भूल चुके होंगे शायद, इनकी सरकारों के दौरान भी ऐसे बहुत सारे लोग हिंदुस्तान से आते थे, घूमते थे, लेकिन पकड़े जाते थे। ऐसे लोग हैं, देश में हैं, हर कंट्रीज में ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे फेक अपनी पोजीशन बता के, फेक आइडेंटिटी बता के घूमने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं वो थोड़े टाइम के लिए, मैं कहता हूँ 1 दिन 2 दिन के लिए कामयाब भी हो जाते हैं। तो वही इस इंसान ने भी एक पहल की थी, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको पकड़ लिया। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट थी तो ये बंदा पकड़ा गया। अदरवाइज अगर सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी ढीली होती, इन चीजों पे ध्यान नहीं देती, तो ये अच्छे ढंग से घूम के चला जाता और फिर दोबारा घूमने के लिए आता। ठीक है ताहिर जी, एक सवाल का जवाब और दीजिएगा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला को आपने भी सुना होगा, वो ये सीधा सीधे कह रहे हैं कि आप अफसर किस तरीके से उस व्यक्ति की चापलूसी कर रहे थे कि वो उनकी गुहार पीएम मोदी तक लगाएं और पीएम मोदी उस अफसर को बड़े ओहदे तक पहुंचा दे। ये भी उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया, यानी सीधे सीधे वो अफसरों पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, ऑफिसर बाहर के नहीं है, ऑफिसर हमारे जम्मू कश्मीर के हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई बाहर से अपनी ऐसी पोजीशन लेके आता है और आके वो अगर JNK में एंट्री हो जाती है, अपने मिशन में कामयाब हो जाता है, तो जब वो किसी सरकारी गेस्ट हाउस में रहता है या सर्किट हाउस में रहता है, जहाँ पे भी उसको अकोमोडेट किया जाता है, तो जो वहाँ के प्रोटोकॉल के ऑफिसर्स होते हैं उनकी ड्यूटी बनती है वहाँ पे रहना, आगे पीछे रहना। मैं कहता हूँ ऑफिसर वहाँ पे आ जा रहे थे, हमारी सिक्योरिटी के फोर्सेस के जवान उनके साथ थे, तो ये कहीं ना कहीं कामयाब हो गए कि ये इंसान फेक है और उसको पूरे हिंदुस्तान में एक्सपोज किया गया। ये जम्मू कश्मीर में आया था, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया है, NC के लोगों ने नहीं किया, PDP के लोगों ने नहीं किया। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि आज कांग्रेस भी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कर रही है, बाकी रीजनल पार्टीज भी कर रही है। चलिए ठीक है ताहिर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका पक्ष जानना चाहते थे कि बीजेपी का इस पे पक्ष क्या है, बस इसीलिए हमने आपसे संपर्क साधा और आपने अपने पक्ष को रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस आरोप मढ़ रही है, उस मामले को लेकर और बीजेपी की तरफ से क्या पक्ष दिया गया है, हमने ताहिर चौधरी की जुबानी आपको सुनवा दिया है। लेकिन बढ़ते हैं आगे, बात जम्मू कश्मीर की करेंगे, क्योंकि अल्ताफ बुखारी की आज आपको बात इस वक्त सुनाएंगे, क्योंकि अल्ताफ बुखारी की तरफ से
उमर अब्दुल्ला के साथ देने की बात कही गई है। उमर अब्दुल्ला याद होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम, किस तरीके से कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए। आज उनकी हां में हां मिलाते हुए अल्ताफ बुखारी भी मैदान में आ गए, लेकिन बीजेपी पर कटाक्ष करना भी अल्ताफ बुखारी नहीं भूले हैं। सबसे पहले इस राजनीतिक बयान को आप सुन लीजिएगा, अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी के नेता क्या कुछ कहते हैं, उसके बाद एक और खबर आपको बताते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जहाँ तक उमर साहब की इस बात का ताल्लुक है, वो सही कहते हैं। क्यों? इलेक्शन तो बीजेपी ने कराने हैं, यहाँ इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, लेकिन बीजेपी ने कराने हैं। और जैसे वो देरी कर रहे हैं तो लगता है कहीं डर ही रहे हैं। और ये बात सच है, बीजेपी को अपोज करना, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हमारा ये फ़र्ज़ है, इसी तरह हर एक जो हम भी अपोजिशन के स्पेस में भी हम भी, हमारे लिए तो हर एक अपोजिशन है। उनके लिए शायद बीजेपी अपोजिशन हो सकती है, हमारे लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, पीडीपी भी है। सब ये तो हर एक जमात अपनी विरोधी जमात के खिलाफ ही होती है और उनको रोकने की कोशिश करती है। इलेक्शन तो उसी का नाम है ना, बाकी लोग पावर का सर चश्मा है, जिसको देंगे वही बनेगा। ठीक है, पहले तो ये जो क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन का एक नया एक खौफ हरास का माहौल पैदा किया जाता है। मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश होगी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, जो आपके अफसरान हैं, शायद खौफ हरास का माहौल कायम करना चाहते हैं। कश्मीर में अमन हुआ है सबकी मेहनत से, लोगों के मेहनत से। लोगों ने पिछले 3 साल में बहुत कुर्बानी दी है इस अमन के लिए। आपने बड़ी मेहनत की है, मैं तो इंतज़ामिया को भी कहता हूँ, उन्होंने भी मेहनत की है। वाई आर दे ट्राइंग टू डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड ऑफ पीपल। जो लोग रिहेबिलिटेट हुए हैं, अब हर एक को, किसी को कहते हैं तुम्हारा बाप दादा पोता कोई था मिलिटेंसी के साथ। ये शेर और बकरी का किस्सा कब तक चलाएंगे? अली साहब, ये दिस इज़ नॉट व्हाट इज़ नोन एज न्यू कश्मीर। नया कश्मीर का ये मतलब नहीं है कि सबको बेघर करना है, सबको आपको डरा के ही रखना है, धमका के ही रखना है। मुझे तो नहीं मालूम है कि आप किस नज़रिए से इसको देख रहे हैं। मेरी गुजारिश होगी कि आप ज़रा इस पे देखिए, और शायद अफसरान अपने आप को मोर लॉयल देन द किंग प्रूव करना चाहते हैं। दिस वोंट बी अलाउड। ये तो अलग चीज़ है। हम लोगों का अगर कोई डायरेक्टली इन्वॉल्व है मिलिटेंसी में, इस वक्त इन्वॉल्व है, आप कहते हो शेर और बकरी, 90 में कोई इन्वॉल्व था, आज भी क्यों जी? उसका बेटा, उसका बाप, क्या उसको आप वही देना है? फिर क्या उसके लिए क्या आपने वहाँ बंगाल का समंदर रखा है जहाँ उसको बंगाल के समंदर में फेंकेंगे? क्या उनको जीने का हक नहीं है? हम रोज़ रोज़ क्या कहेंगे लोगों को? क्या आप लोग ये कर रहे हैं? अमन आपके पास है, हर एक चीज़ है आपके पास। अगर कोई 20 साल 25 साल पहले किसी को, उस वक्त एक माहौल वैसा था। आप आज आए हैं, आप 2020 में आए हैं, आप 2000, काश आप 2000 पहले की पोजीशन जानते, काश आप 1990, 91, 92 की पोजीशन जानते। जो लोग अब जिन्होंने छोड़ दिया है, जिनकी जहनों में तब्दीली आई है, यही तो मकसद था जहनों में तब्दीली लाने का। आज फिर हम लोगों को कहते हैं आओ जी आपकी रीवेरिफिकेशन, अब आपको ये, कब तक ये होगा? ये शेर और बकरी का किस्सा बंद होना। तो अपनी पार्टी के सुप्रीमो की तरफ से क्या कुछ कहा गया अल्ताफ बुखारी की तरफ से हमने आपको सुनवाया, क्योंकि पिछले दिन जब गुपकार की सर्वदलीय बैठक हुई थी तो उसमें अपनी पार्टी नदारद थी, लेकिन आज शायद अपनी पार्टी सफाई भी देती हुई नजर आई। जो आपने बयानों में भी सुना कि विपक्ष का भी कोई विपक्ष होता है, और इस वक्त हम भूमिका निभा रहे हैं विपक्ष की, क्योंकि इस वक्त केंद्र में बीजेपी की सरकार है। खैर, अपनी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं वो दर्शकों को समझाते हुए नजर आ रहे थे, यानी लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे थे कि अपनी पार्टी किसी के खेमे में नहीं है, क्योंकि अपनी पार्टी पे आरोप लगता रहता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, और वही ये क्लियर कर रहे थे। फिलहाल कटाक्ष भी बीजेपी पर किया गया है। बढ़ते आगे बात करेंगे वैष्णो देवी धाम की, क्योंकि मां वैष्णो देवी धाम पूरी तरीके से सज चुका है। 22 तारीख को चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, और ये कहा जाता है कि 22 तारीख से जब चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो रही है तो मां का दरबार बेहद खूबसूरत तरीके से सज चुका है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि सभी को इंतजार होता है मां के दर्शन करने का। और वैष्णो देवी धाम पर काफी संख्या में भक्तों का तांता लगता है जब चैत्र नवरात्र होते हैं, और फूलों से पूरा दरबार सज चुका है। फिलहाल आपको जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं, क्योंकि अगर वैष्णो देवी धाम आप पहुंच रहे हैं तो आपको माता के दर्शन तो अवश्य होंगे, लेकिन भव्य नजारा धाम का देखने को मिलेगा, क्योंकि फूलों से वैष्णो देवी धाम पूरी तरीके
तरीके से सजा हुआ है और 22 तारीख से जब चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है तो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए गए हैं, क्योंकि नया साल हो या फिर नवरात्रों का महीना हो, हम देखते हैं कि नवरात्र जब आते हैं तो उस 9 दिन कितनी लाखों की संख्या में पहुंचते हैं श्रद्धालु और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं और इस बार भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से फूलों से पटा हुआ है पूरा धाम, मां वैष्णो देवी धाम। और इस वक्त मां वैष्णो देवी धाम पर पूरी तैयारी भी कर ली गई है कि अगर भक्त पहुंच रहे हैं तो उनको कोई परेशानी ना हो। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए गए हैं और उसको लेकर प्रशासन भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर है और इस वक्त की जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 22 तारीख बेहद नजदीक है और 22 तारीख से जब चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है तो वहां के जो सुंदर तस्वीरें हैं धाम की वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी अंदर की कुछ तस्वीरें आई हैं कि किस तरीके से पूरा दरबार फूलों से सज चुका है और उस तस्वीरों को हम आपको दिखा भी दे रहे हैं। हालांकि बाहर की भी कुछ तस्वीरें हैं वैष्णो देवी धाम की, क्योंकि इस वक्त मौसम सुहावना बना हुआ है, हल्की बारिश देखने को कहीं कहीं मिल रही है। कश्मीर घाटी के अंदर भी, जम्मू के अंदर भी बादल छाए हुए हैं और धाम के बाहर का नजारा और धाम के अंदर का नजारा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आशीष इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं कटरा से, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, वो आप तक पूरी जानकारी पहुंचाएंगे। आशीष, पूरी जानकारी दीजिएगा कि मां का जो भवन है वो किस तरीके से सजाया गया है, क्योंकि काफी खूबसूरत नजारा होता है जब भी हम जाते हैं मां के दरबार में और देखते हैं चैत्र नवरात्रे हो या फिर शारदीय नवरात्रे हो तो किस तरीके से मां का धाम सजा हुआ होता है। पूरी तैयारी कर ली गई है, सुरक्षा के कैसे बंदोबस्त, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। सर हम आपको बात बताएं, जैसे ही माँ वैष्णो देवी का दरबार हर साल नवरात्रा में सजा होता है और हम आपको एक बात और बता दें कि जो नवरात्रा की जो सजावट है जो माँ वैष्णो देवी के दरबार की अगर हम बात करें तो माँ वैष्णो देवी के दरबार की जो सजावट है वो अंतिम चरण में है और 22 तारीख को जो भी श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के दरबार में दर्शनों के लिए आएंगे उनको जो माँ का दरबार है वो देशी विदेशी फूलों से सजा हुआ मिलेगा। सर चलिए ठीक है आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। फिलहाल धाम सज चुका है, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर लिए गए हैं, लेकिन आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ अगर आपको धाम पे जाना है तो आप जाइए, क्योंकि 22 तारीख से नवरात्रों की शुरुआत हो रही है और रमजान का पाक महीना भी शुरू हो रहा है, तो आप अपना बेहद ख्याल रखिए, एंजॉय करिए। हमें इजाजत दीजिएगा, क्योंकि 5 का पंच लेकर कल फिर आपके सामने 5 बजे हाजिर होंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक के उस पार ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने होगा।